दोस्तों 8 PM मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर राजेश मिश्रा। आज अपने देश को स्वतंत्र हुए 79 साल हो गए। अब 80th स्वतंत्रता दिवस आज हम लोग मना रहे हैं और इसके लिए सभी देशवासियों को, सभी राष्ट्रवादियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, घर में जब कोई उत्सव होना होता है तो उसकी तैयारी 1-2 साल पहले से ही शुरू हो जाती है या कुछ महीनों से पहले से शुरू हो जाती है। इसी तरह स्वतंत्रता दिवस की तैयारी भी 1 साल पहले ही शुरू हो गई थी। देश की बागडोर भारतीय नेतृत्व को सौंपने की तैयारी अंग्रेजों की तरफ से वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी। इसी क्रम में वायसराय ने काउंसिलिंग कमेटी का गठन किया और कमेटी की जिम्मेदारी थी कि स्वतंत्रता की सत्ता हस्तांतरण का प्रावधान तय किया जाए। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का चुनाव हुआ और जवाहरलाल नेहरू को 2 दिसंबर 1946 को संयुक्त भारत का मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय नेताओं और अंग्रेज़ों के साथ बैठक कर 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता का दिन तय किया गया, जिसे दोनों पक्षों ने, भारतीय नेताओं ने और वायसराय माउंटबेटन ने इस पर अपनी सहमति दी। यहाँ ध्यान रहे कि 2 सितंबर 1946 को नेहरू ने यूनियन जैक के नीचे, अंग्रेजी झंडे के नीचे मंत्री पद की शपथ ली थी। पाकिस्तान के पैरोकार रहे मोहम्मद अली जिन्ना ने कमेटी में कहा कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भारत की स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले यानी 14 अगस्त 1947 को ही होगा, जिसे दोनों पक्षों ने मान भी लिया और नेहरू और माउंटबेटन ने फिर इस पर अपनी सहमति दे दी। 15 अगस्त 1947 को लाल किले से जवाहरलाल नेहरू का हमारा देश को संबोधन पहली बार उनका लाल किले से भाषण हुआ। इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया तो ये तय हुआ कि अब भारतीय संविधान की शपथ ली जाए और इसके लिए पंडित नेहरू को बोला गया कि अब आप प्रधानमंत्री पद की शपथ लीजिए, भारतीय संविधान की शपथ लेकर के और भारतीय झंडे के नीचे। फिर 14 मई 1952 को संसद भवन में पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, वो भी संसद भवन में भारतीय झंडे के तले। इतिहास के पन्नों से इस पूरी घटना को गायब कर दिया गया और एक नैरेटिव खड़ा किया गया और प्रचार किया गया कि हमारे जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि ये गलत है। प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने 1952 में ली। देश की आज़ादी के बाद स्कूली पाठ्यक्रम में भारत के इतिहास के बारे में जो भी पढ़ाया गया, स्वतंत्रता आंदोलन का हो, मुगलों का हो, भारतीय रहन सहन और परंपराओं की बात हो, भारत के विकास में योगदान देने वाले नायकों की बात हो, समाज सुधारकों की बात हो, ये सब कुछ एक नैरेटिव के आधार पर और सच्चाई में घालमेल करके हमें पढ़ाया गया। हमें कभी भी सच्चा इतिहास नहीं पढ़ाया गया। ये आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस की लगातार रही सरकारों के नेतृत्व में ये सब होता रहा। आज स्वतंत्रता दिवस है, आज इतना ही। एक बार फिर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। चैनल पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।